क्या आप अपने फुल टाइम जॉब या फिर बिजनेस से इतना पैसा नहीं कमा रहे जितना कि आप कमाना चाहते हैं? क्या आप एक स्टूडेंट हैं और अपने फ्री टाइम में कुछ पॉकेट मनी कमाना चाहते हैं क्योंकि आपको पैसों की कमी महसूस हो रही है? क्या आप एक होम मेकर हैं जो एक फ्लेक्सिबल या फिर एक नो कमिटमेंट टाइप की जॉब की तलाश में है? या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका फुल टाइम जॉब या फिर आपका जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है वो आपके स्किल्स को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा है? क्या आपने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में, अभी 2025 की बात कर रहा हूं, आपने ये सोचा है कि आपको अपनी इनकम को डबल करना है? तो क्या आप घर से काम करते हुए 2025 के मोस्ट हैपनिंग और ट्रेंडिंग फ्रीलांस जॉब्स के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? तो अगर इन सारे सवालों में से कुछ सवाल भी आपके लिए हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आपको कौन से फ्रीलांस जॉब्स करने चाहिए और शायद कौन से नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे फ्रीलांस जॉब अपॉर्चुनिटीज की जो हो सकता है आपकी लाइफ लिटरली चेंज कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2025 के टॉप 10 फ्रीलांस जॉब्स। नंबर 1, अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके व्हाई की, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को प्रमोट करके कमीशन के तौर पर पैसे कमाते हैं। अब आते हैं हाउ पर। Amazon एसोसिएट्स, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऐसे नीश सिमिलर प्लेटफॉर्म पर अपने आप को एनरोल करें और लिंक्स अपने ब्लॉग्स पर, सोशल मीडिया पर जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उस पर शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं। अब आते हैं व्हाट पर। ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट कीजिए या फिर ऐसे सर्विसेज प्रमोट कीजिए जो आपकी ऑडियंस के लिए रेलेवेंट हो या फिर जो करने में आपको ज्यादा मुश्किल ना हो और आप सीमलेसली आसानी से कर सके। अब बात करते हैं वेयर की। जैसे कि अभी हमने आपसे कहा कि सोशल मीडिया आजकल हर जगह है, तो आप YouTube का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चाहे तो लिंक्डइन पे भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और ये फ्रीलांस जॉब किसके लिए है? वेल, इसका जवाब सिंपल है। ब्लॉगर्स हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जॉब नंबर 2 पर, डिलीवरी पार्टनर। डिलीवरी पार्टनर एक बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीका है जिससे आप पैसे आसानी से कमा सकते हैं। यहां पर आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि एक दिन में कितने घंटों तक आपको ये काम करना है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप अपने वर्किंग आवर्स को स्ट्रेच या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये जॉब आपको क्यों करना चाहिए? वो इसीलिए है क्योंकि डिलीवरी पर, मतलब हर डिलीवरी पर आपको पैसे मिलेंगे, इंस्टेंट कैश। इसे कैसे करें? बहुत सिंपल है। स्विगी, जोमैटो या फिर Amazon पर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और आप ये काम इंस्टेंटली शुरू कर सकते हैं। अब आता है कि डिलीवरीज में क्या डिलीवर होता है। तो आप फूड, पार्सल्स, ग्रोसरीज जो आपको पसंद आए वो डिलीवर कर सकते हैं। और ये सर्विसेज कहां पर ज्यादातर यूज होती है? वेल, ज्यादातर बड़ी से बड़े शहरों में तो ये यूज होती ही है, लेकिन आजकल छोटे शहरों में भी डिलीवरी पार्टनर्स की बहुत डिमांड है। इनफैक्ट कई सारे विलेजेस और कई सारे गांव में भी आजकल डिमांड बढ़ती जा रही है। अब आते हैं कि ये जॉब ज्यादातर कौन कर सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए, एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो ये जॉब हो सकता है आपके लिए परफेक्ट हो। एक और टिप देना चाहूंगा, वीकेंड्स पे आमतौर पर बहुत सारे लोग ये जॉब्स करते हैं, क्योंकि अगर वीकेंड्स में घर बैठना नहीं है, पैसे कमाने हैं, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दैट यू कैन स्टार्ट विद फॉर क्विक मनी। आगे बढ़ते हैं तीसरे जॉब पर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। अब आजकल की सोशल मीडिया के एज में जहां आप देखते हैं डिजिटल कंटेंट दिखता है, कुछ सीरियस मैटर्स पे होता है, कुछ ह्यूमरस यानी कि फनी कॉमेडी मैटर्स पे होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन पे होता है, कुछ एजुकेशन पे होता है। तो अगर आप चाहे आप इस प्लेटफॉर्म को भी टैप कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो के बराबर है। आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने कंटेंट को शूट करके अपलोड करना है और फिर देखते जाइए, जैसे जैसे ट्रैक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी कमाई के जरिए भी बढ़ सकते हैं, जो आजकल बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। अच्छा, ये क्यों अपनाना चाहिए? करने के लिए सिंपल तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ एक लेवल ऑफ ट्रैक्शन मिलने के बाद आपको एड स्पॉन्सरशिप्स मिल सकते हैं। एज एन इन्फ्लुएंसर आप डायरेक्टली पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी मिलते हैं और कोलैबोरेशन डील्स भी बनती है। इसीलिए ये इंडस्ट्री आज इतनी ज्यादा फूल रही है। इसे कैसे शुरू करना है? इससे ज्यादा सिंपल जवाब तो कोई हो ही नहीं सकता। शायद आपको भी पता है, चाहे YouTube हो या फिर फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, आप अपना प्लेटफॉर्म चूज कीजिए और अपना कंटेंट डायरेक्टली अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, कंटेंट में कौन से टॉपिक सिलेक्ट करने चाहिए? वेल, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, मतलब पर्सनल चीज है कि जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए, जिसमें सबसे ज्यादा रुचि है आपकी। ऑफ कोर्स हम तो यही एडवाइस करेंगे कि आप उसी फील्ड को टैप करें, लेकिन फिर भी अगर कोई सजेशंस चाहिए आप
टेक सर्विस ट्राई कर सकते हैं, कुकिंग ट्राई कर सकते हैं, फिटनेस जो आजकल इतना ज्यादा रैम्पेंट हो रहा है उस पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर प्लेन एंड सिंपल एंटरटेनमेंट कंटेंट को भी शॉट दे सकते हैं। अब आते हैं व्हाट पर। तो आपको किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए? व्हाट इज इट दैट विल बी वॉच्ड मोर बाय योर टारगेट ऑडियंस और योर व्यूअर्स? तो यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है, यानी कि विजुअली ही नहीं लेकिन साउंड क्वालिटी के हिसाब से भी कंटेंट आपका हाई क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स लो क्वालिटी कंटेंट को प्रमोट ही नहीं करते। तो अगर आपने बहुत सारी मेहनत डाली है, कंटेंट शूट किया है, क्रिएट करने के बाद आपने अपलोड किया, रिलीज किया, लेकिन क्वालिटी अगर कम होगी तो वो प्रमोट नहीं होगा, और अगर प्रमोट नहीं किया जाएगा तो लोग नहीं देखेंगे और वो वहीं फेल हो जाएगा। अब आते हैं हु पर, कि ये जॉब किन लोगों के लिए है। तो अगर आप क्रिएटिव हैं लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को कहीं इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, जहां पर जो काम आप कर रहे हैं वो करने में भी आपको मजा आएगा एंड एट द सेम टाइम आपको एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी मिल सकता है। अब आते हैं जॉब नंबर 4 पर, हैंडीक्राफ्ट्स एंड सेलिंग ऑनलाइन। अब ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? सिंपल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यूनिक प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, जो ऐसे आर्टिफैक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं जो आमतौर पर अमूमन मार्केट में ना मिल सके। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं? काफी सारे हैं। ज्वेलरी है, हैंडीक्राफ्ट्स में फर्नीचर भी आ सकता है, ब्यूटी आइटम्स भी आ जाते हैं, शो पीसेस भी आ जाते हैं, और ये काम भी आप Etsy, Shopify या Amazon जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि क्वालिटी और एस्थेटिक्स पे फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर यहीं पर आपका प्रोडक्ट मार खाएगा तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ना, जो नीश प्रोडक्ट्स ढूंढती है, उन्हें ये पसंद नहीं आएगा और उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं चाहिए, इसीलिए वो आपके प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना आपके लिए सबसे ज्यादा प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है। अब इसे कहां बेचना है? बहुत सरल है, कोई दुकान वुकान लगाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जहां पर चाहे वहां बेच दीजिए, जैसे इंस्टाग्राम है या फिर Amazon या फिर फ्लिपकार्ट, उनके साथ टाई अप करके भी आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। अच्छा, एक और टिप आपको हम देना चाहेंगे कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ना, जो आप अपलोड करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसे बहुत ही अच्छी लाइटिंग में उसकी फोटोग्राफी कीजिएगा, ताकि दिखने में वो अट्रैक्टिव लगे, आकर्षक लगे। क्योंकि अगर इमेज जो आपका मेन फ्रंट है, अगर वो ही खराब होगा तो आपके पास इंक्वायरी शायद आएगी ही नहीं। अब आते हैं बिजनेस नंबर 5 पर, ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टिंग। अब आजकल ऑफलाइन मार्केट बहुत सारी इंडस्ट्रीज में धीरे धीरे घटता जा रहा है और ऑनलाइन मार्केट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज की डे एंड एज में यही ट्रेंड चल रहा है। तो आप ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? वेल, बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत होती है, स्केलेबिलिटी में एडवाइस चाहिए होती है। तो वहां पर आप एज अ कंसल्टेंट उनकी हेल्प कर सकते हैं एक नॉमिनल फी के लिए। इसे कैसे शुरू करना है? अपवर्क, फिवर या अपने लिंक्डइन प्रोफाइल से आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। तो आप जूम या गूगल मीट के जरिए भी अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये काम किसके लिए है? अब ये काम ना थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल का है। अब आते हैं जॉब नंबर 6 पर, ऑनलाइन रिटेलिंग। अपना एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करें, जहां पर आप शूज, अपैरल्स, गारमेंट्स या फिर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स या फिर बुक्स, ऐसे इत्यादि कई सारी चीजों को बेच सकते हैं। अब ये काम क्यों करना चाहिए? वेल, अपने आसपास देखिए, लुक अराउंड यू, ई कॉमर्स इज एवरीवेयर। जैसे कि हम बात कर रहे थे, आजकल रिटेल बिजनेस में उतना पैसा नहीं है जितना कि ई कॉमर्स में है, क्योंकि जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, शॉप लेने की जरूरत नहीं है, आपके कॉस्टिंग और पैसे वहीं पर बच जाते हैं, तो प्रॉफिट बनाना उतना ज्यादा आसान हो जाता है और जल्दी शुरू हो जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट और भी ज्यादा आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। अब इसे कहां से शुरू करना है? एक बार फिर से जवाब वही है, Amazon है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, इन पोर्टल्स पर, Shopify है, इन पोर्टल्स पर जाकर के आप अपना ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं। अच्छा, किन प्रोडक्ट्स को बेचना चाहिए? अब एक बार फिर से ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, आपको जिस चीज में रुचि है आप वैसे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस और सुझाव यही रहेगा कि जो प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते हैं वो नीश हो। क्यों नीश होने चाहिए? क्योंकि ऑनलाइन मार्केट ऑलरेडी बहुत फैला हुआ है, एग्जॉशन लेवल पर भी पहुंच रहा है। तो आपके पास अगर प्रोडक्ट में नीश नहीं होगा, आपका कंपटीशन जो है वो उतना ज्यादा होगा। इसलिए इस वजह से हो सकता है कि आपकी सेल थोड़ी थोड़ी कम हो।
लेकिन अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स बेचेंगे जिसमें आपके पास एक नीश है, तो वहीं पर आप कंपटीशन को मात दे देते हैं और आपके पास वो कस्टमर डायरेक्टली पहुंच सकता है। अच्छा, आपकी रीच जो है वो कितनी होनी चाहिए और कहां पर बेचना चाहिए, अब ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहे ज्यादा बड़े स्केल पर करना है तो आपकी ऑडियंस ग्लोबल भी हो सकती है। और ये जॉब किसके लिए है? वेल, सिंपल सरल जवाब है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये जॉब एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो इन इंडस्ट्रीज में एक इंटरेस्ट रखते हैं, एक रुचि रखते हैं और वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। अब आते हैं जॉब नंबर 7 पर, जो कि है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है, चलिए बात करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में आपको क्या करना है, एक मिडिलमैन का काम करना है, जहां प्रोडक्ट आपने वेयरहाउस से उठाया या फिर मैन्युफैक्चरर से उठाया और आपने कस्टमर तक पहुंचा दिया। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, ना आपकी इन्वेस्टमेंट है, ना आपको गोडाउन सेटअप करना है, ना शॉप लगानी है, ये सारे खर्चे आपके है ही नहीं। कस्टमर्स को भी आपको अक्वायर नहीं करना है, वो ऑलरेडी है, अक्वायर्ड है। आपको बस ड्रॉप शिप करना है, यानी कि जो शिपमेंट है उसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। और इसमें कमीशन अच्छी खासी रेगुलर बेसिस पे ज्यादा काम होने की वजह से बढ़ती जाती है। अब ये कैसे शुरू कर सकते हैं? शॉपिफाई पर अपना स्टोर बनाएं और डायरेक्टली सप्लायर से लिंक हो जाए। अब कौन सी इंडस्ट्री में ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए? वेल, इसका आंसर भी उतना ही सिंपल है। जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आजकल ट्रेंड हो रहे हैं उसी इंडस्ट्री को आप टैप करेंगे तो उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपके बिजनेस की बढ़ती जाएगी। इसे कहां पे और कैसे शुरू करें? वेल, सोशल मीडिया के एड्स के थ्रू आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और अपने आप को एडवर्टाइज करना शुरू कर सकते हैं। अब ये जॉब किसके लिए है? ये जॉब हम सजेस्ट करेंगे टेक सैवी एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे ज्यादा रेकमेंडेड है। अब आते हैं जॉब नंबर 8 पर, जो कि है ऑनलाइन ट्यूटरिंग। अब आप जब छोटे थे, मैं जब छोटा था, हमारे दिनों की अगर हम बात करें, ट्यूशंस तो होते ही थे, फिजिकली जाना पड़ता था, है ना, तभी हमसे पढ़ाई हो पाती थी। एटलीस्ट मेरे केस में तो ट्यूशन की मुझे बहुत जरूरत पड़ती थी। लेकिन आजकल क्योंकि ऑनलाइन जमाना चल रहा है, ये बिजनेस भी बंद नहीं हुआ है, उल्टा ज्यादा एक्सपैंड हो गया है। क्योंकि अब जो है आपकी रीच फिजिकल प्रेजेंस पर लिमिटेड नहीं है। अगर आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग क्लासेस शुरू करते हैं तो आपकी रीच कहीं तक भी जा सकती है। घर बैठे बैठे आपको बस एक अच्छे लैपटॉप और एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है और इस छोटे से सेटअप के जरिए आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग क्लासेस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब इसमें कमाई कितनी होती है? वेल, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है आप पर, आपकी एक्सपर्टीज पर और आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, या फिर भाषाओं की बात करें, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, अगर आप इन भाषाओं को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स डेफिनेटली आने वाले हैं। अच्छा, कैसे शुरुआत करनी है? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है आजकल, जैसे कि बायजूस है, अनअकैडमी है, या फिर और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हो सकता है इतने बड़े लेवल पर ना हो लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उनको आप अप्रोच कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन क्लासेस उनके जरिए शुरू कर सकते हैं। या अगर आपके पास ऑलरेडी खुद की भी अच्छी खासी रीच है, नेटवर्किंग अच्छी खासी है, तो आप अपने आप को अपने ही लेवल पर प्रमोट करके अपनी क्लासेस को शुरू कर सकते हैं। ये जॉब्स किसके लिए है? जाहिर सी बात है, टीचर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, जो हो सकता है रिटायरमेंट पर भी पहुंच चुके हैं। वो फिजिकल जॉब्स नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी आमदनी कमानी है। घर बैठे बैठे अपना ही काम करते करते, जो इतने सालों से आप करते आए हैं, अब ऑनलाइन लेवल पर आप इसको इस्तेमाल करके शायद ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब आते हैं जॉब नंबर 9 पर, फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनिंग। अब फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों इतना बढ़ रहा है? वेल, थिंक अबाउट इट। हम सोशल मीडिया के डे एंड एज में रह रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन है, चाहे शॉपिंग हो, खाना पीना हो, घर ढूंढना हो, हर चीज ऑनलाइन ही होती है। और अगर हर चीज ऑनलाइन होगी तो इसकी मार्केटिंग और पब्लिसिटी भी तो ऑनलाइन होगी। तो यहां पर आपका रोल आ जाता है, क्योंकि अगर कोई कैंपेन बन रहा है, अगर कोई ऐड बन रहा है, कोई प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, उसके लिए ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास ये एक्सपर्टीज है, आप जानते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, आपने एक कोर्स कर रखा है, आप सोच रहे हैं कि कैसे इसे ज्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए जहां फ्रीलांस लेवल पर मैं और पैसे कमा सकूं, आप फ्रीलांस लेवल पर एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या जरूरत है? एक छोटे से सेटअप की, ऑफ कोर्स लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके पास वो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स का एक्सेस होना चाहिए जहां विजुअली और साउंड इफेक्ट्स के साथ साथ आप अपने ग्राफिक्स को तैयार कर सकते हैं और एक कंप्लीट पैकेज बना करके अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या टूल्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, चलिए ये देख लेते हैं। आप कैनवा
फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेट जैसे टूल्स को सीखकर अपनी डिजाइनिंग शुरू कर सकते हैं अगर अब तक आपने ये नहीं सीखा है तो। आपको काम किन प्लेटफॉर्म्स पर मिलेगा और कैसा काम मिलेगा, जैसे कि शुरुआत में आपसे कहा था, आप लोगोस, बैनर्स, पोस्टर्स, एड कैंपेन्स, इन सारी चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर जॉब करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत कहां से करनी चाहिए? हो सकता है ये सवाल आपके मन में हो, तो चलिए इसका भी जवाब दे देते हैं। बहुत सरल है। आप फिवर या अपवर्क पर अपनी सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जॉब किन टाइप के लोगों के लिए है? ये जॉब एक बार फिर से क्रिएटिव लोगों के लिए है। आपके मन में बहुत सारी आइडियाज हैं, बहुत सारे इमेजेस हैं, कलर्स हैं, स्टोरीज हैं, स्टोरी बोर्ड्स हैं, उनको एक कैनवस पर उतारना है, तो ये जॉब डेफिनेटली आपके लिए है। और अब आते हैं जॉब नंबर 10 पर, वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज। अब वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज क्या है, चलिए जानते हैं। रिमोट वर्क ट्रेंड्स की वजह से अब ये एक ग्रोइंग फील्ड बनती जा रही है। आप इस काम को टास्करैबिट या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शुरू कर सकते हैं। अब इस काम में आपको क्या करना पड़ता है, मतलब क्या हैंडल करना पड़ता है? तो ईमेल्स हो गए, कस्टमर सर्विस रेजोल्यूशंस हो गए, प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरीज हो गए, ये सारी चीजें आप इस इंडस्ट्री में टैप कर सकते हैं। अच्छा, ये काम कहां से करना पड़ता है? ये काम बेस्ट पार्ट है, घर बैठे बैठे आप अपनी सहूलियत और कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। आपको कहीं पर रिपोर्ट करने की या किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जॉब हम किन के लिए रेकमेंड करेंगे? ये हम उन लोगों को रेकमेंड करेंगे जो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, जिनकी भाषा साफ है, सरल है और अच्छी तरह से लोगों से बात करना जिन्हें आता है। तो ये जॉब आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है। तो ओवरव्यू इन अ नटशेल हमारे आज के इस वीडियो का ये था कि 2025 ये जो साल आया है ना, इसमें ढेर सारे फ्रीलांस जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको बस अपनी चॉइस और अपनी सहूलियत के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने मनपसंद फ्रीलांस जॉब को चुनना है और उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा इनकम वो शुरू हो जाएगी। हो सकता है वो एक्स्ट्रा इनकम इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आपको अपना मेन काम जो है उसी के लिए टाइम ना मिले। बट जोक्स अपार्ट, ये ऐसे 10 आइडियाज है जिनको आप टैप कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि इनमें से किसी भी जॉब में हो, डेफिनेटली ट्राई करके देखिए। और अगर फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद अगर मन में कोई सवाल है किसी एक जॉब को लेके या किसी भी चीज को लेके, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम जल्द से जल्द दे सके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि आपकी तरह उन्हें भी थोड़ी सी मदद मिल जाए, थोड़े एडिशनल टिप्स मिल जाए। हो सकता है उनको भी ऐसे ही किसी एडवाइस की जरूरत हो। तो एक बार फिर से इस वीडियो को खत्म करते हुए अगले वीडियो तक ये वीडियो देखने के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद।